नमस्ते सारस्वत्देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथाहं कृपणः शुभ्रो भवत्या प्रेमजन्त्रितः। आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया। ये 12वां श्लोक है। 13 जत् पृथिव्यां बृहयवां हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष्वमङ्गलम् समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वः सुखमया दिशः। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः जीर्यतो या न जीर्यते। तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्म कामो द्रुतं त्यजेत्। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत्। बलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। पूर्णं वर्षसहस्रं मे विषयान् सेवतोऽसकृत्। तथापि चानुशवनं तृष्णा ते सुपजायते। तस्माद् एतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम् निर्द्वन्द्वो निरहंकारः चरिष्यामि मृगैः सह। दृष्टं श्रुतम् असद्बुद्ध्वा नानुध्यायेन संविशेत्। संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान् स आत्मदृक्। इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पुरवे वयः।
दत्वा स्वजरसं तस्माद् आददे विगतस्पृहः दिशि दक्षिणपूर्वस्यां द्रोहिं दक्षिणतो जदुं प्रतीच्यां तुर्वसुं चक्रे उदीच्यामनुमीश्वरम् भूमण्डलस्य सर्वस्य पुरुमर्हत्तमं विशाम् अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ आसेवितं वर्षपूगान् षड्वर्गं विषयेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडं जातपक्ष इव द्विजः तथा उसी प्रकार अहम मैं कृपणः भोगों के लिए लाचार दीन शुभ्रू हे सुंदर भौं वाली भवत्यः तुम्हारे प्रेम जंत्रितः प्रेम के बस में आत्मानं अपने को न नहीं अभिजानामि जानता हूँ मोहितः भ्रम में पड़ गया हूँ तव तुम्हारी माया सौंदर्य से। जजाति महाराज कल इतिहास सुना रहे थे, उनके लिए तो एक ही दिन में सब हुआ तो इतिहास सुनाए अज और अजा का। हमको कई लोग बता रहे थे कि अब खांसी कहिए क्योंकि बकरा का कुछ और मतलब होता है कि जो कुछ भी हो अभी बता देता है भाई बकरा माने खांसी बकरा बकरी की कथा सुनाए और सुना करके जजाति महाराज कहते हैं तथा अहम, ठीक उस बकरा की तरह मैं हूँ। अहम मैं, तथा उसी प्रकार का, जिस प्रकार से वो बकरा बकरी के मोह में पड़ा हुआ था, उसके सौंदर्य में फंसा था, इस तरह से मैं भी तुम्हारे सेवा के बस में हो गया हूँ। भवत्या प्रेम जंत्रित और तव माया मोहित, और तुम्हारे सौंदर्य मुस्कान आदि से मैं मोहित हूँ, भ्रम में पड़ा। और इसलिए आत्मानम न अभिजानामि, मैं अपने को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आत्मा क्या है? आत्मा है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये है आत्मा का स्वरूप। मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मुझे केवल भक्ति करनी चाहिए, इस बात को मैं भूल चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे प्रेम में या तुम्हारे मोह में, सौंदर्य आदि में। तब इस पर देवयानी जी ने कहा कि तो ऐसा कीजिए कि और भी आप संसार के भोग भोगिए, खाने का, पीने का, घूमने का, और भी शब्द सुनने का। तो आप जब भोग भोगेंगे तब आपका मन तृप्त होगा और आप सुख का अनुभव करेंगे, और सुख का अनुभव करेंगे तो आपका मोह खत्म हो जाएगा, आपका भ्रम, मोह माने माया, आपका अज्ञान खत्म हो जाएगा। तब महाराज जाति 13वें श्लोक में कहते हैं कि हे प्रिय सुनो, जत पृथिव्याम ब्रीहियवम, पृथिव्याम पृथ्वी में अर्थात तीनों लोकों में, यह कम से कम पृथ्वी का मतलब है
एशिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में जो भी ब्रीहियवम, जो भी अन्न है, अन्न से तात्पर्य है जो भी भोजन सामग्री है, और जो भी हिरण्यम, सोना या माणिक के, डायमंड आदि हैं, पशव, और जितने भी पशु हैं, और स्त्रियां, संसार की सब चीज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक व्यक्ति को दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम जितना खाना हो, जितना बनाना हो, जगह जगह का आइटम खाओ पियो, और वाहन दिया जाए घूमने के लिए, विमान दिया जाए, सब कुछ, और सारी सुंदरी स्त्रियां उसी को दे दी जाएं, लेकिन फिर भी उनको भोगने के बाद भी न दुह्यंति मनः प्रीतिम, उसका मन पूरा नहीं होगा, उसे और भोगने की लालसा रहेगी ही। ये भोगने से कभी भोगों की कामना की शांति नहीं होती है। न दुह्यंति मनः प्रीतिम, मनः प्रीतिम का अर्थ है मन प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी वस्तुएं मिल करके भी उस व्यक्ति के मन को पूरा नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते, जिसका मन काम हतस्य, कामना से मारा गया है। काम का अर्थ है इच्छा, डिजायर। जिसके मन में और की वासना रहती है तो सुख से नहीं रहता है। यह इस संसार का स्वरूप है। उसके पास जो है उस सुख को ले नहीं पाता है, उसको और अभिलाषा होती है, और अभिलाषा होती है, ये नहीं है हमको, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो उसी की चिंता करके वो मरता रहता है, और जो है उसको भोगता भी नहीं। ऐसी दशा है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि भाई तब संसार का सारा भोग, वैभव, धन, पद, स्त्री सब कुछ दे दी जाए तब तो उसका मन तृप्त हो जाएगा। तो कहते हैं न दुह्यंति मनः प्रीति। और इसमें अपना ही उदाहरण बाद में देंगे जजाति महाराज कि मुझको तो सारे संसार का सब भोग सुलभ था और मैं 1000 वर्ष तक भोगा भी, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ। तो न दुह्यंति मनः प्रीतिम, दुह्यंति का अर्थ परिपूरयंति, पूरा नहीं कर पाते हैं। जिस पुरुष का मन काम से आहत है, काम का अर्थ है कामना, इच्छा, और पाने की अगर इच्छा रह गई तो कभी सुखी नहीं हो सकता। जत शब्द कह रहे हैं और अंत में ते, जत का जो भी स्त्रियां हैं, जो भी धन है, घोड़ा, हाथी या विमान, और ब्रीहियवम, जो भी भोज्य सामग्रियां हैं, उसको निरंतर दी जाए और स्वस्थ शरीर रह करके, और ब्रह्मा जी के आयुष तक भोगता रहे करोड़ों वर्ष, फिर भी वो तृप्त नहीं होगा। उसकी लालसा भोगने की बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। इसलिए जजाति महाराज कह रहे हैं कि भोगों को भोगने से बेटर है छोड़ देना। छोड़ने वाला तत्काल सुखी हो जाता है, तत्काल सुखी हो जाएगा। तो इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए या इच्छा का त्याग कर देना चाहिए? तो जजाति महाराज कहते हैं इच्छा का त्याग कर देना चाहिए, इसी में सुख है, इसी में भलाई है। भोगने का प्लान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आदमी मरेगा और उसका मन कभी भी तृप्त नहीं हो सकता है। इस संसार में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग अपनी आर्थिक दशा सुधारने के फेर में हैं, अपना फाइनेंस बढ़ाने के, और फाइनेंस के द्वारा अच्छा से अच्छा मोटर गाड़ी, घर, स्त्री या जो भी है, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं। और किसी किसी को मिलता भी है थोड़ा सा, लेकिन यदि मान लीजिए किसी को संजोगवश अगर 1 मिलियन यूरो मिल गया तो उसे 10 की कामना होगी, वो उसको खर्च नहीं करना चाहेगा, सोचेगा ये रहे। या उससे अगर दूसरी वस्तुएं खरीदता है तो वो देखेगा कि किसी के पास तो करोड़ों मिलियन है, करोड़ों यूरो है, तो उसके सुख को देख करके जलता रहेगा। और वो जो व्यक्ति है वो देखेगा दूसरों को,
एक हिंदी के कविता में कहते हैं कि तुलसीदास जी की वो कविता है, उसमें कहते हैं कि कोई राजा इस संसार में सोचता है कि हमसे महाराजा सुखी है, राजा कहे महाराजा सुखी एक साधारण राजा है तो सोचता है कि महाराजा सुखी है, और महाराजा से पूछा जाए आप सुखी हैं तो कहता है महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। वो कहता है नहीं हमको क्या सुख है, अनेक दुख है, दिक्कत है, यहाँ है ना। राजा को भी बहुत दुख है इस संसार में, कितने टेररिस्ट घूमते रहते हैं, कब क्या करेंगे कोई पता नहीं है ये बदमाश लोग जगत का नाश करने के लिए पड़े ही रहते। तो बड़े बड़े जो राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर आदि हैं, उनको भी दुख है, बहुत चिंता है, ये है वो है। तो कहते हैं हमको सुख नहीं है, सुख इंद्र को भारी, इंद्र को सुख है स्वर्ग में, वहाँ कोई भी उपद्रव नहीं है, किसी भोग की कमी नहीं है, कोई रोग नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है, वहाँ सुख है। और इंद्र कहे चतुरान सुखी, इंद्र से पूछा जाए आप सुखी हैं तो कहते नहीं हमको कहाँ सुख है, दैत्य लोग चढ़ाई करते हैं, कई बार बहुत डिस्टरबेंस होता है। वास्तव में सुख है चतुरानन को है, ब्रह्मा जी को सुख है, वो कहते हैं इंद्र। और ब्रह्मा जी से पूछा जाए आप सुखी हैं तो कहते नहीं हम कहाँ सुखी हैं, सृष्टि करने में मन बिल्कुल तबाह रहता है, चलाना दुनिया को बनाना, हम सुखी नहीं हैं। सुख में शिव जी हैं, भगवान शिव सुख में है। तो उनसे पूछा जाए आप सुख में हैं, भगवान शिव कहे कि मत पूछो हम परिवार से तबाह हैं परिवार से शिव जी तबाह है। वो उन्होंने कहा क्या तबाही है परिवार में, एक उनकी पत्नी है जिसका नाम है पार्वती, तो पार्वती हमेशा जलती रहती है कि ये गंगा को अपने सिर पर चढ़ाया है, हमारी सौत को चढ़ा लिया है। तो वो बहुत चिढ़ती है, हमेशा उसका मूड खराब रहता है, गंगा जी के प्रति ईर्ष्या होती है गंगा जी एक स्त्री हैं तो वो हमारी पत्नी इससे तबाह रहती है कि हमको तो रखा है अपने बाएं भाग में, लेकिन इसको तो सिर पर ही चढ़ा लिया गंगा जी को सिर पर चढ़ा लिए। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत है, हमारे पत्नी का सवारी बाघ है, सिंह है, और हमारा सवारी बैल है। ये बाघ हमेशा बैल को खाना चाहते हैं, अब इसको हटा करके रखना पड़ता है, बड़ा सावधान 24 घंटे अगर थोड़ी असावधानी हो तो ये खा जाएगा। और हमारा छोटा बेटा है जिसका नाम गणेश है, उसका सवारी मूस है, चूहा है और हमारे बड़े भाई का सवारी मयूर है, बड़े बड़े लड़के का सवारी मयूर है, मोर। तो बड़े लड़के का सवारी मोर है, तो मोर इस ताक में रहता है कि हमारे गले में जो सांप है उसको पकड़ कर खा जाए बहुत दिक्कत रहती है। तो मयूर सांप को खाना चाहता है और सांप इस ताक में रहता है कि कब चूहे को खा जाऊं, ये भी इसको पकड़ कर रखना पड़ता है ये इधर उधर न खा जाए, नहीं तो वो लपकता है चूहे के प्रति। तो गणेश जी चूहे को दूर रखते हैं, दूर रहो इसके रेंज में मत आओ तो बताइए सांप को पकड़ करके रखना है और बैल को भी बचाना है बाघ से, सांप को सांप से बचाना है, मयूर से सांप को बचाना है, सांप से चूहा को बचाना है, ये सब दिक्कत है। एक कवि तो कहता है कि भगवान शिव अपने घर के झंझट से ही विष पी लिए सुसाइड करने के लिए, लेकिन मर ही नहीं सकते क्योंकि वो भगवान का नाम जपते हैं
घर के दुख से उब करके सोचे मर जाए, जाल खत्म। लेकिन नाम जपत शिव अमर भयउ, भगवान का नाम जपते हैं इसलिए वो मर ही नहीं सकते हैं, कुछ ही विष पिए चाहे कुछ भी करे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी सुखी हैं, और शिव जी से पूछा गया तो कहते रे मत पूछो, हम बहुत दुखी हैं, कोई घर द्वार नहीं है, कुछ नहीं है, एक पेड़ के नीचे रहता हूँ। तो वो कहे कि वास्तव में सुख है विष्णु भगवान को है, वे बहुत सुख में है। उनसे पूछा गया कि आप सुख से हैं, तो कहे कि हाँ है, लेकिन हमसे ज्यादा सुखी हमारा भक्त है जो भजन करता है। ऐसे भगवान ने कहा, जो भगवान का नाम जपता है, भजन करता है, वो ज्यादा सुखी है, ये भगवान ने कहा। तो तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी सोच कर कहते हैं कि बिना भजन के सब दुखी हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि शिव जी भजन नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। भजन का अंश अगर निकाल दिया जाए तो सब दुख ही दुख है, सुख केवल भजन में है। तो महाराज जजाति कह रहे हैं कि एक कामना से आहत व्यक्ति को सारा संसार का धन, स्त्री, सब कुछ भोगने को दे दिया जाए, लेकिन वो सुखी नहीं होगा। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। लोग इसी प्रयास में हैं कि धन कमाएं, ऐसे भोगे वैसे भोगे, ये भोगे, और निग्लेक्ट करते हैं बुढ़ापा को, मरण को। वे जानते हैं कि अब हम मरेंगे ही नहीं, बहुत प्रयास करते हैं। तो न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। जजाति महाराज कहते हैं कि भोगों को भोगने से भोग वासना की शांति नहीं होती है। जातु माने कभी भी शांति नहीं हो सकती है। जैसे हविषा कृष्ण व्रत में भूय एवा भी वर्धते। हविषा, हवि से कृष्ण वर्तमा अग्नि को कहते हैं। जैसे घी की आहुति देने पर आग और बढ़ेगी, बढ़ती जाती है, उसी तरह से भोग भोगने पर भोगने की लालसा और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। आपने देखा होगा आग अगर जल रही है तो जलते हुए आग में अगर छोटे छोटी बूंदे घी की डाली जाए, छोटे छोटे, तो और तेज होती है आग। इस पर कोई कह सकता है कि अगर पूरा टीन ही डाल दिया जाए तो बुझ जाएगी ना। लेकिन इतना भोग कहाँ सुलभ है। जीव को जितनी भोग वासना है उस हिसाब से इसको मिलता बहुत कम है। ये सारे संसार का भोग मिले फिर भी इसके इच्छा के आगे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत जोर से प्यास लगी है और वो 1 लीटर या 2 लीटर पानी पी सकता है, और उसको दिया जाए एक गिलास में सीख से बोर करके ऐसे झटका जाए। एक सीख जानते हैं, नीम का सीख होता है, तो पानी में बोरिए और बोर करके उसको छिड़किए तो उसकी बहुत छोटी छोटी बूंदे बनेंगी, तो उसको सीकर कहते हैं। तो उसे पीना है, वो चाहे तो 5 लीटर पी सकता है, लेकिन उसको मिलता कितना है, 1 सीकर। वो क्या तृप्त होगा, तृप्त हो ही नहीं सकता है। तो इसी की उपमा दे रहे हैं। जैसे घी में, जैसे नहीं, अग्नि में घी की आहुति देने पर अग्नि भूय एव अभिवर्धते, और बढ़ता जाता है। उसी तरह से जो लोग भोग भोगते हैं, अच्छा खाना पीना, स्त्री संग आदि करना, वो सोचते हैं कि हमको सुख मिलेगा, हमारी कामना की शांति हो जाएगी, लेकिन भोग की वासना और भभक जाती है हृदय में। और इसको भगवान ने गीता में आग कहा है, अग्नि कहा है कामना को। दुष्पूरेणा नलेन च, ये दुष्पूर अनल है। अनल में, आग में जितना भी ईंधन डाला जाए वो और शांत नहीं होगा, और बढ़ता जाएगा, आग की ज्वाला बढ़ती जाएगी। तो इसी तरह से हृदय में जो जीव को भोग की कामना है वो अग्नि के समान है, जल रही है इच्छा, वासना, उसका चित्त जल रहा है वासना से, हमको ये मिले, वो मिले, वो मिले, वो मिले, हमेशा चिंता में रहता है। सोचती कांक्षति,
वो आकांक्षा करता है मुझको यह मिले वह मिले वह मिले, और नहीं मिलता है तो सोचती, वो दुख में पड़ता है। हमेशा आप किसी से भी पूछिए, कोई नहीं कहेगा कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ न कुछ चाहिए भौतिक, और चाहिए तो आग लगी है हृदय में। ये हृदय क्या है? एक चूल्हा की तरह है, और इच्छा जो है, कामना, वो आग है। तो बहुत बहुत इच्छा है, इसलिए बहुत भारी चूल्हा है। इसमें कभी भी शांत नहीं होती है इच्छा, जलना पड़ता है। और जब आग जलेगी तो आंच लगेगा ही, आदमी मरेगा, चिंतित होगा। कभी कभी कहता है नींद नहीं आ रही है, तो ये चिंता है, वो दर्द है, ये हमेशा दुख में पड़ा हुआ है। सुखी कौन है? जिसने भोगों की वासना का त्याग कर दिया, वो सुखी है। देखा गया है। अगर सुख, उसकी भोग की वासना नहीं है तो सुखी है, और भोग की वासना है तो कितना भी अमाउंट का भोग पा करके वो रोता ही रहेगा। तो जजाति महाराज कहते हैं कि कामा नाम भोगा नाम उपभोगे न कामह न साम्यति। शांत नहीं होता है, बल्कि घी की आहुति पा करके जैसे अग्नि और भभक जाता है, उस तरह से उसकी भोग की इच्छा और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। इस संसार में देखा जा रहा है, जिनके पास जितना पैसा है और जितने भोग की सामग्रियां हैं, उनके पास, उनके मन में भोग की और लालसा ज्यादा है, ज्यादा लालसा है। सब तरह से बढ़ाना चाहते हैं, परिश्रम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कई उदाहरण ऐसे आते हैं, जिसके पास बहुत पैसा है और तेल की खपत है, तो वो सोचता है कि दुनिया का सारा तेल हमारे हाथ में आ जाए, पता नहीं आगे क्या होगा। ये सीमित स्टॉक है तेल का, घटता जा रहा है। तो वो व्यक्ति चाहता है कि सारी दुनिया का तेल हम ले लें, या ये ले लें, वो ले लें, ये ले लें। कई कई प्रकार के कंपटीशन होते हैं, और भोग और चिंता, वासना। बड़े बड़े बलवान को भी चिंता लगी रहती है, हमारा कोई नुकसान न करे, यहाँ तक बाउंड्री करो, वहाँ से रिएक्शन करो, रिकाउंट करो, ऐसे विचार करते रहते हैं, भय होता है। लेकिन यदि कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति है या साधु है, जिसको कोई कामना नहीं है, तो किसी पेड़ के नीचे भी सोता है और इंद्र से भी ज्यादा सुखी रहता है। ऐसा भी होता है कि उसकी कौपीन फटी हुई है, कौपीन भी सीधा नहीं है, और रोटी मांग करके खाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति से ज्यादा सुखी है। देखा गया है ना? वृंदावन में देख सकते हैं। सुख से। तो भोगों को भोगने से भोग वासना की शांति नहीं होती है, बल्कि भूया एवं अभिवर्धते, और बढ़ जाता है। तब देवयानी ने पूछा कि तब कब सुख मिलता है, क्या करने से सुख मिलता है, कब मिलता है? भोग भोगने से तो सुख नहीं मिलेगा। वो बड़े प्रेम से सुन रहे थे, इसलिए प्रश्न कर रहे थे, सुख कैसे मिलता है? तो जजाति महाराज कहते हैं, जदा न कुरुते भावम सर्वभूते स्वमंगलम समदृष्टिस तदा पुंस सर्वा सुखमया दिशा। जब कोई व्यक्ति अमंगल भाव नहीं करता है किसी भी जीव या वस्तु के प्रति, तो उस व्यक्ति के लिए दुनिया की सारी दिशाएं, एक एक इंच सब कुछ सुख से भरा हुआ है। वो जहां जाएगा, जहां रहेगा, सुख से रहेगा। यदि उसमें अमंगल भाव नहीं है, तो अमंगल भाव क्या है? अमंगल भाव कहते हैं राग, द्वेष, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। जहां पर ये राग द्वेष है, वहां पर सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी के प्रति ममता है कि हमारा है, ये सुख से रहे, और किसी के प्रति ये है कि ये हमारा शत्रु है, ये मर जाए, क्यों विकास कर रहा है। तो ये दोनों बातें जो है, ये अमंगल हैं। सुख दुख का भाव रखना, अपने पराये का खास करके भाव रखना, वो व्यक्ति दुखी रहेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को विदा करने जा रहे हैं ट्रेन में,
मैं इंडिया की याद करके कह रहा हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा और कोई किसी के प्रति आपका भाव है कि हमारा पुत्र है, हमारा मित्र है, हमारी पत्नी है, हमारा है, तो उसको छोड़ेंगे स्टेशन पर और चिंता में मन भरा रहेगा कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट न हो जाए। उसमें हजारों आदमी जा रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। वहां पहुंच करके फोन करना। पहले तो लोग ये कहते थे पहुंचते ही खत लिखना, तो अब तो खत तो खत्म हुआ है ये मोबाइल फोन आ गया। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक व्यक्ति कहते थे, हमको साधु जी कहते, साधु जी ये मोबाइल फोन ना है, मोबाइल फोन है, मुआई ये मुआएगा सबको ऐसे वो कहते थे। तो जो भी हो, तो आदमी ट्रेन पर छोड़ता है तो चिंता में भरा रहता है, वहाँ पहुँच करके फ़ोन करना, और बल्कि कोई जंक्शन पड़ जाए, आजकल तो कहीं से भी फ़ोन लगता है तो बीच बीच में 10 बार फ़ोन आता है, हाँ हम चल जा रहे हैं, हम बॉम्बे पहुँचने वाले हैं, ये है वो है। और लोगों के लिए कोई चिंता नहीं, और लोग भी जा रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं। उनका कुछ भी बीमार हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कुछ भी हो, कोई चिंता नहीं। इसको अमंगल भाव कहते हैं। जीव इस जगत में किसी को अपना मान रहा है, किसी को पराया मान रहा है। कोई अपना नहीं है, न कोई पराया है। यहाँ पर केवल कृष्ण अपने हैं, भगवान अपने हैं। उनके बारे में सोचना चाहिए। इसको कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भगवान कैसे सुखी रहेंगे, वो जो चाहते हैं हमें करना है। लेकिन जीव हमेशा मेरा, तेरा, अहम, ममेती में पड़ा रहता है। तो जिस व्यक्ति के मन में यह अमंगल भाव नहीं है, किसी के प्रति खास कोई ममता नहीं है और किसी से द्रोह नहीं है, समदृष्टि है, उसकी दृष्टि सम है, सब जगह सारे संसार में देखता है भगवान की सृष्टि है, भगवान सबके हैं, उनकी इच्छा जो भी हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए संसार का कोना कोना सुख से भरा है। सर्वा सुखमया दिशा, सर्वा दिशा सुखमया, सारी दिशाएं सुख से भरी है। जहां भी जाएगा तो आनंद में है, उसको कोई कामना है नहीं, किसी के प्रति कोई राग नहीं है, ये अपना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, योगक्षेम की चिंता, और किसी के प्रति द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है। तो जहां रहेगा सुख से रहेगा, आनंद से रहेगा। उसके लिए सर्वा दिशा सुखमया, सारी दिशाएं सुख से भरी हैं। और घर पर रहे सुख से रहेगा, कहीं दूसरी जगह जाए सुख से रहेगा। जब अमंगल भाव नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तब तो सुख से रहेगा। और यदि राग द्वेष है तब तो सारी दुनिया दुख से भरी है कहीं भी जाएगा आदमी जलता रहेगा, जलता रहेगा। कभी कभी लोग एसी रूम में ठहरते हैं, ठंडा लगता है, गर्मी के दिन में ठंडा चाहते हैं, लेकिन हृदय में आग लगी रहती है। एसी रूम में रहते हैं और चिंता में रहते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। कहीं भी रहेगा वो जलता रहेगा। जिस व्यक्ति के मन में भोगों की कामना नहीं है, भगवान बसे हुए हैं, कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण का जप करता है, कृष्ण की याद करता है, पढ़ता है, वो जहाँ कहीं भी जाए सुख से रहेगा। सर्वा सुखमया दिशा। सुख वास्तव में भीतर है, यदि आदमी उसका अनुभव करे तो। एक बार एक राजा जा रहा था मंत्री के साथ, जंगल में गया, तो ऐसे जगह पर गया कि वहां वो जूता नहीं लगा पाया। जूता नहीं लगाया तो कांट गड़ गया एक छोटा सा उसके पैर में। तो राजा बहुत दुखी हुआ और कहा कि मंत्री, क्या किया जाए कि ये पूरी दुनिया कंटकहीन हो जाए, सारा कांट हटवाओ, दुनिया के जितना भी कांटा है चारों तरफ उसको हटवाओ। तो कहा ठीक है सरकार, हम उपाय करते हैं। तो एक जूता बनवा करके लाया चमड़े का मंत्री, राजा को पहनने को दिया, कहा कि सरकार पहन लीजिए। तो पूछता, अरे वो काम किया, कांटा हटाया?
कहीं भी कांटा नहीं रहना चाहिए। तो कहा जी सरकार कांटा सब खत्म हो गया, आप इसको पहनिए और पहन करके आप कहीं भी घूमिए, कोई कांटा नहीं लगेगा। तो जब पैर में जूता है, मजबूत जूता, तो कहीं भी जाएगा तो कांटा थोड़े चुभेगा उसको। कांटा है दुनिया में लेकिन चुभेगा नहीं। इस तरह से जो व्यक्ति संतोष करता है और भगवान की भक्ति में है और स्पेशल राग द्वेष नहीं रखा है, तो वो कहीं भी सुखी रहेगा। संतोष का जूता पहन लेना चाहिए। अगर जूता पहना है तो उसके लिए सारी दुनिया चमड़ा से बनी है कि नहीं? जहां भी रखेगा पैर तो चमड़ा पर रखेगा। हमारे यहाँ शास्त्र में ये बात कहते हैं कि मनुष्य को संतोष करना चाहिए, संतोष में ही सुख है, भगवान की भक्ति में सुख है। तो एक कवि कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को 3 बात में संतोष करना चाहिए और 3 में नहीं संतोष करना चाहिए। तो संतोष करने के लिए कहते हैं त्रिषु संतोषो कर्तव्य, 3 विषय में संतोष करना चाहिए। स्वदारे भोजने धने, त्रिषु नैव च कर्तव्यो अध्ययने जप दानयो। 3 में संतोष करना चाहिए। किसमें? स्वदारे भोजने धने, अपनी पत्नी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के द्वारा दिया हुआ वरदान है। भगवान ने जो पत्नी दिया उसी में संतोष करना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो मनुष्य नहीं है, वास्तव में देवता है। यदि अपनी पत्नी से संतुष्ट हो तो यह देवता का लक्षण है। अपनी पत्नी में पूर्ण संतोष करना चाहिए। और भोजन में, भोजन जो मिला है, भोजन से तात्पर्य हमारा शाकाहारी शुद्ध भोजन, प्रसाद, जो भोजन मिला उसमें संतोष करना चाहिए। संतोष करके खाना चाहिए, वो आदमी स्वस्थ रहेगा। और यदि वो छी मानस करके खाएगा, मान लीजिए खाने को दिया गया तो अपनी पत्नी पर क्रोध किया, ये क्या बना दिया, तो ऐसे ही खाने की इच्छा नहीं है तो तुम्हारा स्वास्थ्य क्या बनेगा? वो भोजन पत्नी नहीं दे सकती है, माँ नहीं दे सकती है, दुनिया का कोई व्यक्ति भोजन नहीं दे सकता है। किसी को भोजन मिलता है तो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वो ललाट में लिखा हुआ रहता है, उसके अनुसार भोजन मिलता है, कोई किसी को देता नहीं है। तो जब अपने ही कर्म से उसको भोजन आया है, चाहे भेजने वाले जो भी हो, जैसे किसी होटल में खाने जाइए तो मालिक देता है लेकिन नौकर भी पहुंचाते रहते हैं भोजन खाने वाले के पास, लेकिन नौकर पहुंचाते हैं, उनका भोजन नहीं है। तो इसी तरह से मान लीजिए किसी को माँ दे रही है भोजन, पत्नी दे रही है या कोई दूसरा दे रहा है, कोई नहीं देता है। जो कर्म में लिखा है वही थाली में आया है। तो जब अपने ही कर्म का फल थाली में आया है तो क्रोध करने की क्या जरूरत है? हमारे ही कर्म का फल आया है तो उसको संतोष करके खा लेना चाहिए। भोजन है, आदमी लाख हाथ पैर पीटे रंज होवे, लेकिन जो नहीं लिखा है नहीं मिलेगा खाने को, जो लिखा है वही मिलेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है घर में फेस्टिवल है, पकवान बना है, तब तक घर का मालिक जो पति है अपने पत्नी का, वो रंज हो जाता, नहीं खाता है किसी कारण से, और उसी भोजन को सवेरे बासी होने पर आकर के खाता है। हमने कई बार देखा है ऐसे, पुआ पूड़ी अब सवेरे बच गया है तो बस जल्दी जल्दी नहा करके और खाए, शाम को नहीं लिखा था उसके भाग्य में, तो नहीं खा पाता है। तो भोजन करना चाहिए पूरा संतोष के साथ, जो लिखा है वही मिलेगा, जो नहीं लिखा है तो दुनिया का मेवा मिठाई रबड़ी ये सब सोचे तो सोच करके मरेगा, केवल मिलेगा नहीं। जो लिखा है वो तो आ ही जाएगा। हमने देखा एक व्यक्ति हमारे साथ रहते थे पहले, तो कभी भी उनके पास कोई खिचड़ी बनती थी, चाहे कोई भोजन बनता था,
तो जो भोजन सामने है उसमें आनंद नहीं देखते थे। वो कह ओहो अचार रहित तो बहुत बढ़िया, तो सारा आनंद अचार पर फेंक दिए। जो नहीं है उसमें आनंद देख रहे हैं, और जो है उसको खूब आराम से खाओ चबा चबा करके। अब अचार की क्या याद कर रहे हैं? अच्छा अचार है, दही रहित तो बहुत अच्छा। दही जो नहीं है उसमें आनंद देख रहे हैं, और जो है उसमें कोई आनंद नहीं। ये मनुष्य की दुर्दशा है वास्तव में। जो सामने भगवान ने दिया है उसको आनंद से खाना चाहिए। तो स्वदारे अपनी पत्नी में, धन में, भोजन में और धन में। धन संसार में बिखरा हुआ है चारों तरफ, कितना डॉलर, यूरो, पाउंड, सोना, चांदी, डायमंड बिखरा है दुनिया में, लेकिन हाय हाय करने से मिलेगा नहीं। वो लिखा है कि कितना मिलेगा, तो जितना मिले उसमें पूरा संतोष करना चाहिए। नहीं संतोष करने से थोड़ी मिल जाएगा। कोई आदमी जाकर बैंक के पास हाहाकार करे कि हमको पैसा चाहिए, मैं गरीब हूँ, तो और भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी जेल। गरीब होते इससे क्या है? जो लोग जमा किए हैं उनको मिलेगा बैंक से, ऐसे नहीं मिलता है। अपने ही कर्म का फल मिलता है ना। और वो भी कब मिलेगा उसका भी डेट है। अब कोई संडे को जा करके बैंक पर अपना सिर फोड़े तो अपना ही है लेकिन नहीं मिलेगा, तो मंडे को आना पड़ेगा। जो भी मैं पहले की व्यवस्था कर रहा हूँ, इस समय तो एटीएम हो गया है, पता नहीं क्या क्या नियम है। तो धन में संतोष करना चाहिए, किसी दूसरे के धन को देख करके जलना नहीं चाहिए, और जो है उसमें संतोष करे कि भगवान ने हमारे लिए इतना ही किया है, हमारे कर्म का फल है। तो व्यक्ति करोड़पति से भी ज्यादा सुखी रहेगा, आराम से रहेगा। तो 3 चीज में संतोष करना चाहिए, पत्नी में, भोजन में और धन में। और 3 में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, अध्ययने जप दानयो, अध्ययन करने में। भगवान के बारे में जितना भी सुनना हो सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए आप तो 7 दिन सुन लिया अब क्या सुनेंगे, बहुत ज्यादा सुन ली। इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, इसमें हैंकरिंग होना चाहिए, और सुने, और पढ़ें, और पढ़ें, और पढ़ें। अध्ययन कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो इसको अध्ययन कहा गया है। इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। और जप में संतोष नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम जितना जपना हो जपना चाहिए, जितना अधिक से अधिक। ये नहीं मान लेना चाहिए अब तो हो गया, अब क्या जप करें, कंठ सूख गया। खूब जप करना चाहिए, जितना हो सके शक्ति भर। ये नहीं सोचना चाहिए बहुत हो गया। और कभी कभी तो लोग सोचते अब तो साल भर जप लिया, अभी जीवन भर जपना पड़ेगा क्या? हमारे गांव का एक लड़का ऐसे कहा, तो महाराज जिंदगी भर जपना पड़ेगा। कहा जैसे सांस जिंदगी भर लेते हो तो ऐसे जिंदगी भर जपने में क्या बात है? जब तक जीवन है खाते ही रहोगे, सांस लेते ही रहोगे, तो जपना क्यों बंद करोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जप में संतोष नहीं करना चाहिए। और दानयो, और दान देने में संतोष नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अब कितना दें, बहुत दे चुके, उसमें संतोष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र बताता है। तो महाराज जजाति कहते हैं कि जो सम दृष्टि है, राग द्वेष शून्य है, और भगवान में जिसका चित्त लगा है वो सुखी रहता है। तो तृष्णा का त्याग करने के लिए कह रहे हैं। तो वे कहते हैं या दुस्त्यजा दुर्मति भी जिर्यतो या न जिर्यते,
ये जो तृष्णा है, भोग की लालसा, तृष्णा को हम समझ सकते हैं जैसे प्यास लगती है किसी व्यक्ति को तो जैसे पानी चाहता है, पानी के बिना तड़पता है, इस तरह से भोगों को भोगने की लालसा है मनुष्यों को, चारों तरफ से भोग भोगने की लालसा है, तो इसको तृष्णा कहते हैं। तो यह तृष्णा दुर्मति भी दुस्त्यजा, जो लोग दुर्मति हैं, जिनकी बुद्धि खराब है, जो भोगों में अत्यधिक लिप्त हैं, भोग भोगने पर पड़े हुए हैं, उनकी मति खराब हो जाती है और ऐसे मति वाले तृष्णा का त्याग नहीं कर पाते हैं। वो बुद्धू लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम भोगेंगे तो अपने आप भोग वासना खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिर्यतो या न जिर्यते, शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन भोग की लालसा कभी खत्म नहीं होती। जिर्यतो या न जिर्यते, व्यक्ति का शरीर जीर्ण हो जाता है, बुढ़ापा से ग्रस्त हो जाता है, लेकिन मन में भोग की लालसा जवान जैसे ही रहती है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर परपोर्ट में लिखते हैं कि हमने देखा है पाश्चात्य देश में लोग कितना भी बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी भोग भोगने पर ही पड़े रहते हैं। इसमें लिखते हैं कि 80 वर्ष का बूढ़ा नाइट क्लब अटेंड करता है, और क्लब में क्या करता है, ऐसा नहीं कोई कीर्तन करे, भजन करे या कुछ करे, क्लब में स्त्रियों का संग करता है और उसके लिए हेवी पैसा खर्च करता है। क्लब में जाने के लिए वो उसका मेंबर बनता है और कुछ स्त्री संग के लिए बहुत पैसा खर्च करता है। ये बूढ़ों की ये दशा है। शरीर बूढ़ा होने से क्या हुआ? तो जिर्यतो या न जिर्यत, जो तृष्णा है भोग वासना, ये जीर्ण शरीर हो जाए लेकिन वो जीर्ण नहीं होती है। ताम तृष्णा दुख निबहाम, ऐसी तृष्णा को जो दुख पर दुख ढो करके लाती है, शर्म कामो द्रुतम तेजे, जो शर्म काम है, शर्म का अर्थ है शांति, जो शांति चाहता है, सुख चाहता है, उसको चाहिए कि जितना जल्दी भोग वासना का त्याग कर दे। भोग भोगने की न सोचे, नहीं तो मरेगा। इसकी कामना का त्याग कर दे, इसमें सुख है। शर्म काम, काम का अर्थ है इच्छा, जिसको शांति की इच्छा है उसको चाहिए कि वो तृष्णा का त्याग कर दे। हमारे यहाँ भारतवर्ष में ब्राह्मणों को शर्मा कहते हैं। शर्म का अर्थ है शांति, सुख। तो जो सुख से शांति से रहें, रजोगुण आदि में न रहें, तबाह न रहें, तो उनको शर्मा कहते हैं। शर्म काम, जो शांति चाहता है उसको चाहिए कि तृष्णा का त्याग करे। एक संस्कृत के बहुत बड़े कवि हो गए हैं राजा भर्तृहरि, तो एक श्लोक में कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग भोगने से भोग कभी खत्म नहीं हुए। भोगा न भुक्ता, आदमी सोचता है कि मैं भोग भोग रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, पहन रहा हूँ, भोग खत्म हो जाएंगे। भोग खत्म नहीं होंगे, भोगने वाला ही खत्म हो जाएगा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जैसे मान लीजिए कितने होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कितने बनाने सामान बनाना, ये करना, ये दुनिया ऐसे ही रह जाएगी और इसको भोगने वाला खुद ही भुगता, वही भोग लिया जाएगा, मर जाएगा, चला जाएगा, और ये दुनिया फिर ऐसे ही चलती रहेगी। ये भोग कभी खत्म नहीं होंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग कभी खत्म नहीं होंगे, हम ही खत्म हो जाएंगे। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, दुनिया का दुख ऐसे ही रह जाएगा। ये दुख दुखी नहीं होंगे, हम दुखी होंगे। जैसे देख रहे हैं दुनिया में आदमी इतना दवाई कराता है, चिकित्सा कराता है, इतने रोग हैं, ये रोग खत्म नहीं होते हैं, वो रोगी खत्म हो जाता है और रोग ज्यों के त्यों रहते हैं। इसको पकड़े, उसको पकड़े, इसको पकड़े, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि कैंसर या ये सब जो भी बीमारी है टोटल दुनिया से विदा कर दिया जाए, नहीं। बल्कि वो आदमी मर जाता है, चला जाता है, रोग ज्यों का त्यों रहता है। इसको तप कहते हैं, दुख कहते हैं। हमने तप्त नहीं हुआ, हम ही तप्त हो गए। तप दुख ज्यों का त्यों रह गया,
हम दुखी हुए। कालो न जाता वयमे व जाता। कभी कभी लोग कहते हैं समय बीत रहा है, काल बीत रहा है। वो काहे को बीतने जाए, हम बीत गए। काल ऐसे ही चलेगा, फिर सूरज उगेगा, फिर चंद्रमा उगेगा, दिन होगा, रात आएगी, ये तो चलता रहेगा। आदमी कहता है समय बीत रहा है, वो काहे को बीतने जाए। समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। कभी कभी हमारे देश में ट्रेन में या बस में या कहीं पर कुछ मूंगफली बेचते हैं। कोई कोई चिनिया बेदाम कहते हम लोग, मूंगफली बेचते। तो कहते टाइम पास लीजिए, मतलब गाड़ी चलती रहेगी और इसको फोड़िए, खाइए। तो हम एक दिन सुने तो हंसने लगे। टाइम रुका हुआ है क्या कि टाइम पास टाइम रुका हुआ है और टाइम पास भी नहीं हो रहा है। दिन बदल रहा है, फिर जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है, पूर्णिमा, अमावस्या, ये ज्यों के त्यों आते रहेंगे। ये काल बीत नहीं रहा है रियल में। काल अस्थिर है, नित्य है। काल नहीं रुका है वास्तव में। कालो न जाता वयमे व जाता। काल ज्यों का त्यों रहता है समय, हम ही चले जाते हैं संसार से। जा रहा है वास्तव में देह है, जीवात्मा का शरीर बदलता है, काल ज्यों का त्यों रहता है। और अंत में कहते हैं तृष्णा न जीर्णा वयमे व जीर्णा। तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गए। आदमी बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन तृष्णा जुअती रहती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है और तृष्णा, जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है तो तृष्णा और जवान होती है, भोगों की वासना बढ़ती जाती है। ये नहीं समझना चाहिए कि बूढ़ा हो जाने के बाद अपने आप भोगों की लालसा खत्म हो जाएगी और भगवान का भजन करेंगे। नहीं, बूढ़े लोगों में कम वासना नहीं होती है। भले उनके शरीर में शक्ति हो न हो, लेकिन मन में वासना उतनी ही रहती है। एक प्रभुपाद जी एक कथा कहे कि वो कह रहे थे कि बुढ़ापे में भी वासना ज्यों की त्यों रहती है। तो इसको बीरबल नहीं माने। नहीं, बीरबल जी ने कहा कि बुढ़ापे में ज्यों की त्यों वासना रहती, तो अकबर नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो एक दिन की बात थी, एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर के और बीरबल गए अकबर के पास। ये कथा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अकबर के पास गए तो अकबर उस समय अपने घर में थे, अंतःपुर में, भीतरी घर में। तो अकबर की एक लड़की वहां पर थी। तो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो बूढ़े थे, उनको ले जाया गया वहां। तो उनको, वो लेटे थे, तभी अकबर पर नहीं देख रहे थे, अकबर की लड़की पर देख रहे थे। अब मरने वाले थे। तो वहां पर बीरबल जी कहते हैं, सरकार देखिए कहाँ देख रहे हैं, इनको देखिए कहाँ देख रहे हैं। तब अकबर मान लिए, हाँ ठीक, मरते समय तक स्त्री को देख रहा है, इसके मन में वासना है तब तो अकबर सोचते थे हमारे तरफ देखे, वो कभी नहीं देखे, उनके लड़की की तरफ देख रहे थे। इस तरह से ये तृष्णा है, वासना। अब जजाति महाराज एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। क्रांतिकारी का अर्थ होता है सामान्य बात से स्पेशल। इस संसार में व्यक्ति को स्त्री सन्निधान तो सर्वथा त्याग देना चाहिए, वे कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो शिष्टाचार को जानते हैं, नीति को जानते हैं, वो अपने संबंधी, अपने माँ के साथ या बहन के साथ, बेटी के साथ बैठ सकते हैं, उनमें कोई विकार नहीं आ सकता है। लेकिन जजाति महाराज कहते हैं नहीं, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा
न विविक्तासनो भवेत्। अपने माँ के साथ, बहन के साथ और दुहिता अपनी बेटी के साथ भी एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। ये राजा बता रहे हैं, महाराज जजाति, क्या हो जाएगा, ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं? अपनी माँ के साथ भी एक बेड पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, बहन के साथ भी, बेटी के साथ भी, नहीं तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर सकते। तो इस पर मान लीजिए देवयानी कहे कि अरे मूर्ख को भले इंद्रियां खींच लेंगी, वासना उत्पन्न हो जाएगी। जो विद्वान है, जो जानता है धर्म को, नीति को, और अपने संबंध जानता है कि हमारी माँ है, पूज्या माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उसका मन नहीं कभी उत्तेजित हो सकता है। जजाति महाराज कहते हैं कि नहीं, विद्वांसम अपि कर सकते, विद्वान को भी उत्तेजयति, ये इंद्रियां खींच लेती हैं। और कई इंद्रियां हैं, इंद्रिय ग्राम, एक इंद्रिय नहीं है, बहुत इंद्रियां हैं। जैसे 5 इंद्रियां हैं, आंख है, देखना चालू करेगी, और स्पर्श इंद्रिय है, हाथ से स्पर्श होने लगेगा, उसके शब्द आदमी सुनना चाहेगा। इस तरह से 5 इंद्रियां आकृष्ट हो जाती हैं, और एक एक इंद्रिय जो है अपने विषय के लिए ही खींचती है। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, जिह्वा कुछ पीना चाहता है, चूसना चाहती है जिह्वा, और नासिका गंध चाहती है, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श चाहती है। भोगों को प्राप्त करने में इंद्रियां एक मत की हो जाती हैं, इसलिए इंद्रिय ग्राम कहा गया है। जजाति महाराज कहते हैं बलवान इंद्रिय ग्राम। एक इंद्रियां ही काफी बलवान है, 5 इंद्रियां मिल जाएं तो विद्वांसम अपि कर सती, ये विद्वान को भी खींच लेती है। मूर्ख तो कोई बात ही नहीं है, जो नीति धर्म में है, शिष्टाचार में है, उसको भी इंद्रियां खींच लेती हैं। इसलिए कभी भी एकांत आसन पर अकेले में एक बेड पर नहीं बैठना चाहिए। ये अद्भुत बात कह रहे हैं। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति वास्तव में सुख चाहता है तो उसको तो अन्य स्त्रियों की तो बात ही क्या है, माँ के साथ भी, बहन के साथ भी, बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, ये कह रहे हैं। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर सकते। हमारे वैदिक इतिहास के ये राजा बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई ये किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हों, लेकिन ऐसी मनुष्य में ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, यदि उसे अवसर मिलेगा, एकांत होगा और निकट में होगा, बातें सुनेगा, तो उसके मन में विकार आ ही जाएगा। ये कई घटनाएं बताती हैं संसार में। बड़े बड़े अच्छे जानकार और शिष्टाचार का पालन करने वाले अच्छे परिवार में लोग इस तरह से पतित हो जाते हैं। अतः अपने को बचाना चाहिए, सन्निकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अविविक्तासन न हो, विविक्तासन हो, आसन रहे ठीक है, आसन किसी का दूसरे पलंग पर है, किसी का दूसरे में है, किसी का दूसरे रूम में है, ये संकीर्ण आसन नहीं होना चाहिए, ऐसा वे कह रहे हैं। इस पर उदाहरण देते हैं। देखो प्रिय, मनुष्य के अंदर इतनी वासना है, इतनी वासना है। मेरा देखो पूर्णम वर्ष सहस्रम में ये पूरा 1000 वर्ष तक विषयन सेवतो सकृत, मैं निरंतर विषय भोग किया हूं 1000 वर्ष तक। तथापि विषय भोग करने के बाद भी अनुशमनम, प्रतिदिन निरंतर तृष्णा तेषु उपजायते, इन भोगों में मेरी तृष्णा उपजायते वर्धते, तृष्णा बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। मैं क्या दूसरे का उदाहरण कहूंगा। और मुझको तुम देखी हो कि किस तरह से मैं निर्लज्ज हो गया था। अपने पुत्र की जुआवस्था मांगा, वो हमारे सामने वृद्ध हो गया, बेटा बूढ़ा है और फिर भी मैं विषय भोग में हूं, और तुम तो इसका गवाह सबसे प्रथम हो, तुम्हारे साथ ही मैं विषय भोगों में रहा, तो और मैं किसका उदाहरण दूं।
मैं कोई 2-4 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 वर्ष तक विषय भोग किया हूँ और पूर्ण क्षमता के साथ और असकृत निरंतर। फिर भी उन भोगों में मेरी तृष्णा अनुसवन बढ़ रही है, निरंतर बढ़ती ही जा रही है। 3 सवन होते हैं, सवेरे, दोपहर और शाम। सवेरे जितनी भोग वासना है उससे बढ़ करके दोपहर को हो जाती है, दोपहर से शाम को, आज से ज्यादा कल, कल से ज्यादा परसों। मतलब निरंतर मेरी वासना बढ़ती ही जा रही है, मुझे कोई सुख नहीं है। वासना बढ़ते ही जा रही है कि और भोगे और भोगे और भोगे। और हमारा बेटा वो बूढ़ा है और फिर भी हमें शर्म नहीं आ रही है और मैं भोगों में ही पड़ा हुआ हूं। तस्माद एतम अहम त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम निर्द्वंदो निरहंकारश्चरिष्यामि मृगैः। इसलिए ये भोगने से तृष्णा की शांति नहीं होगी प्रिय। इस कारण से मैं इस तृष्णा को त्यागना चाहता हूं। तस्माद एताम अहम त्यक्त्वा, अब मैं इस तृष्णा को छोड़ दूंगा, भोगों को भोगने की लालसा संकल्प का त्याग कर दूंगा। तो देवयानी जी ने कहा कि कैसे आप तृष्णा को त्याग देंगे, क्या उपाय आपके पास है? तो कहते मैं सबसे पहले ब्रह्मणी मानसम आधाया, मैं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगाऊंगा पहले। और श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने आनंदमय हैं कि उनमें हमारा मन रम जाएगा, तो मैं इस तृष्णा को त्याग दूंगा। भोगों की वासना तब तक नहीं जाएगी जब तक कृष्ण के सुंदरता में मन नहीं फंसेगा। भगवान में जब मन लग जाता है तब तो सब बिसर जाता है। तो कहते हैं कि मैं पहले अपने मन को ब्रह्म में आधाय, आधाय का अर्थ धर करके, रख करके मैं भगवान का चिंतन करूंगा, जप करूंगा, उनकी कथा सुनूंगा, पढ़ूंगा। तो ऐसा करने से मेरा मन कृष्ण में आसक्त हो जाएगा और कृष्ण में जब आसक्त हो जाएगा तब तो तृष्णा को त्यागना मेरे लिए खेल हो जाएगा। तो मैं ऐसे इसको त्यागना चाहता हूँ। तृष्णा को त्यागने के लिए सबसे बड़ा उपाय है भगवान की कथा सुनना, उसके बाद ही और कोई उपाय है। सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है। तो वे कहते हैं कि मैं ब्रह्म में अपने मन को रखूंगा और अब मैं निर्द्वंद्व अकेले रहूंगा। गृहस्थ को द्वंद्व कहते हैं, स्त्री और पुरुष, पति पत्नी ऐसे साथ में रहना, ये द्वंद्व, दो। अब मैं निर्द्वंद रहूंगा। निर्द्वंद का अर्थ है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अब मैं अकेले रहूंगा। निरहंकार, और अब मैं इस भावना का त्याग कर दूंगा कि मैं राजा हूं, मैं देह हूं। मैं देह से भिन्न अपने स्वरूप का चिंतन करूंगा, भगवान कृष्ण का चिंतन करूंगा। और चरिष्यामि मृगैः सह, और अब मैं मनुष्य के साथ नहीं रहूंगा, अब मैं सिटी में नहीं रहूंगा, अब मैं पशुओं के साथ रहूंगा। वन में जाने का निश्चय कर लिए। मृगैः सह चरिष्यामि, मैं मृगों के साथ घूमूंगा। मृग का अर्थ होता है पशु या हरिण, लेकिन माया मृगम, माया के द्वारा जो नचाए जा रहे हैं जीव, ये सब भी मृग हैं। लेकिन यहाँ पर जजाति महाराज जो कह रहे हैं कि मैं मनुष्यों के साथ अब नहीं रहूंगा, पशुओं के साथ रहूंगा जंगल में। ये सिटी में रहते रहते हमारा जीवन खराब हो गया। यहाँ तो यही केवल भोग है, ये देखो वो देखो। उस दिन आ रहे थे तो फुटबॉल देखने के लिए सब जा रहे थे। क्या सुख मिलेगा इन लोगों को। अब इस समय तो सारी दुनिया ही वो मैच देख रही होगी इधर उधर। और एक किसी बाल को, गेंदा को किसी खास क्षेत्र में पहुंचा दिए तो और दूसरा पक्ष विषाद में डूब गया। उसको लगा कि बहुत भारी घाटा हो गया। ये कौन सा उद्देश्य है, क्या मजा है। देखिए, पागल का काम है वास्तव में। पागल व्यक्ति भी हंसता है ना, लेकिन पागल पागल है। अगर पागल हंसने लगे तो घर के लोग चिंता ही करते हैं, कहते बहुत हंसता है। हंसना मतलब ये नहीं कि सुखी हो गया। स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ये करो ये करो करो। हम लोगों को जल्दी टिकट नहीं मिल रहा था आने का। कोई कहा कि वेस्ट
वेस्ट इंडीज में मैच है तो विमान सब भरे जा रहे हैं। ये है जीवन का अपव्यय, नाश वास्तव में। ये तो रथ यात्रा के लिए इतना भीड़ जाना चाहिए विमान पर और ये कारें इतना जोर से चल रही हैं हाईवे पर, इतना जोर से मंगला आरती में जाना चाहिए है, तब ये सब सभ्यता सार्थक हो जाएगी। मंगला आरती का समय बीत रहा है, दर्शन आरती का बीत रहा है, भागवत कथा का समय बीत रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो, तब तो ठीक है। नहीं तो ये केवल नरक में दौड़ करके इधर से उधर, इधर से उधर, कोई सुख नहीं। इससे बेटर है पशु के साथ रहना। तो कुछ लोग तो कुत्ता के साथ रहते हैं लेकिन इतना जरूर है, कुत्ता के साथ रहने वाले आदमी के साथ रहने से ज्यादा सुखी लगते हैं, कम से कम निश्चिंत चल रहे हैं। यहाँ जजाति महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि कुत्ता के साथ रहेंगे, वो हरिण के साथ वन में रहेंगे। इसका मतलब ये है वृंदावन में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे। अब यहाँ नहीं रहेंगे। आजकल के कुछ लोग पशु कुत्ता के साथ रहते हैं तो कुत्ता दास बनकर रहते हैं। वास्तव में ये सोचते हैं कि हम कुत्ता के मालिक हैं, मास्टर ऑफ डॉग, लेकिन वास्तव में वो डॉग दास हैं। हमने देखा है कई बार जंजीर खींचते हुए चलते हैं कुत्ता का, और कुत्ता तब तक जंजीर को टाइट करता है। टाइट करता है तो जो अपने को मालिक समझ रहा है रुक जाता है और देखता है कि कुत्ता अब टट्टी कर रहा है। तो बताइए, कुत्ता को टट्टी करा रहा है, वो दास है कि मालिक है? वो दास हुआ ना, वो नौकर है वास्तव में। और जो शौच हो लेता है कुत्ता तब ठीक से चलने लगता है। और कहीं कहीं अमेरिका में मैं देखा है, नियम लिखा गया है कि कुत्ता के टट्टी को तुम स्वयं उठाओ, नहीं तो फाइन लगेगा। तो अपने साथ एक बाकेट लिए चलता है, कुत्ता का मल उसमें ढोता रहता है। ये दशा है वास्तव। प्रभुपाद जी कहते थे यदि गॉड का दास नहीं बनोगे तो डॉग का दास बनना पड़ेगा ऐसे कहते थे कई बार। ठीक उल्टा है, डॉग का दास बनोगे, और बन ही रहे हैं लोग, शौक से बन रहे हैं। एक दिन मैं कार में देखा, एक ड्राइवर चला रहा था अमेरिका में, मालिक कार का, और अपने राइट साइड के सीट पर एक कुत्ता बैठा था, बड़ा कुत्ता, और सिर बाहर करके हवा ले रहा था। सिर बाहर था। तो कौन मालिक है? उसको तो, कुत्ते को तो ये भी चिंता नहीं कि कहाँ से तेल भरा जाएगा, क्या होगा, ये चिंता। आराम से ठंडी हवा लेकर जाए ये दशा। जजाति महाराज तो वृंदावन जाना चाहते हैं, वहाँ जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, अब अकेले रहूंगा, अब झुंड के साथ नहीं रहूंगा। फिर भी देवयानी ने कहा कि कैसे आप त्याग देंगे तृष्णा को, कैसे सब छोड़ देंगे? तो कहते हैं कि दृष्टम श्रुतम असद बुद्धवा, देखे हुए पदार्थ को, देखे हुए लोगों को, और सुने हुए, मतलब इस लोक के भोग या परलोक के भोग, जो देखा हूं, जो सुना हूं, या दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा, उसको मैं असत बुद्धवा, उसको मैं यही मानूंगा ये नहीं है, फालतू है, बेकार है। मैं ये भावना करूंगा, देखा हुआ सुना हुआ जो भी लोग हैं या वस्तु है वो असत है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, दुखमय है। और कहते हैं इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि देखी हुई और सुनी हुई बातों का न वो मन में रखे, ध्यान करे, और न उन्हें भोगे। ऐसे तो आंख बंद करके चल नहीं सकता है, चलेगा तो कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा ही। चारों तरफ भोग है, स्त्रियां हैं, दिखना तो पड़ेगा। और नहीं गंधारी की तरह पट्टी बांध ले तो ऐसा तो संभव है नहीं, दिखाई पड़ेगा। दृष्टम और श्रुतम,
कुछ सुनना भी पड़ेगा, सुना ही पड़ेगा, लेकिन मैं सुने हुए सबको मिथ्या समझूंगा, झूठा समझूंगा, दुखमय समझूंगा, क्योंकि इसमें संस्कृति है और आत्मनाश है। संस्कृति का अर्थ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, इसको संस्कृति कहते हैं। और आत्मनाश, आत्मा यदि नष्ट नहीं होता है लेकिन कृष्ण की याद नहीं करता है, सुख से च्युत हो जाता है, तो इसको आत्मा का नाश कहते हैं। संसार के भोगों को देखना और सुनना और इसके बाद उसका चिंतन करना और भोगने की चेष्टा करना, इससे जन्म मरण में जाना पड़ेगा दूसरे शरीर में। और आत्मा का जो स्वाभाविक सुख है भगवान कृष्ण से जो मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, भक्ति नहीं करेगा, तो इसको आत्मा का नाश कहते हैं। तत्र विद्वान स आत्मदृक्, जो इस बात को जानता है कि भोगों में आत्मा का नाश है और जन्म मृत्यु में पड़ना पड़ता है, तो वास्तव में वही आत्मज्ञानी है, वही आत्मदर्शी पुरुष है, आत्मदृक्, जो जानता है कि ये भोग में सुख नहीं है, इसमें केवल दुख है और केवल जन्म मृत्यु में पड़ना पड़ता है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेना और जन्म और मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख है बहुत बड़ा। क्यों व्यक्ति जन्म पर जन्म ले रहा है? क्योंकि भोगों की वासना किया है, भोग भोगा है और भोगों की लालसा बनी रहती है चित्त में, इसीलिए उसे दूसरा देह लेना पड़ता है, नहीं तो नहीं लेना पड़ेगा। तो इस बात को जो जानता है वही वास्तव में आत्मदर्शी पुरुष है, वही आत्मज्ञानी है और सुखी है। तो मैं इस तरह तृष्णा का त्याग करूंगा। इति उक्तवा, इस प्रकार कह करके नहुस नंदन जजाति महाराज जायाम, अपनी पत्नी से देवयानी जी से यह कह करके और अपने बेटा को बुलाए, अपने पांचों बेटा को, जदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु, और सारी जनता को बुलाए देश के, और ब्राह्मणों को जो मंत्री थे, गुरु थे, सबको बुलाए और सबके सामने उन्होंने कहा अपने छोटे बेटा से, बेटा ये तृष्णा बहुत दुखदाई है, भोगों की वासना कभी मिट नहीं सकती है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि तुमने हमें युवावस्था दिया, तो तुम अपनी जवानी लो। अब विगतस प्रिय, इनकी वासना चली गई थी जजाति महाराज की अम्बरीश महाराज की कथा सुनने से, और पुत्र को जवानी दे दिए। इति उक्त्वा नाहुसो जायम तदीयम पूर्वे वयः, वयः माने जवानी, अपने पुत्र की जवानी लौटा दिए और दत्वा स्वजरसम, अपने जरावस्था को, बुढ़ापा को, तस्माद आददे, ले लिए, अपने लड़के से अपनी बुढ़ापा ले लिए और उसको जवानी दे दिए। विगत स्पृह, अभिनय कोई भोगों की, संसार की लालसा नहीं थी। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी लड़कों को धन बांटने लगे। ये राजा थे, तो किसको राजा बनाना चाहिए अपने बाद? यदि आज भी किसी से पूछा है तो सब लोग यही कहेंगे पुरु को बनाना चाहिए। जदु बड़ा लड़का था तो इससे क्या, वो तो जवानी नहीं दिया था पिता को, तो वो छोटा छोटा राज्य दिए सभी लोगों को इधर उधर दिशा में। दिशि दक्षिण पूर्वश्याम द्रुहिम दक्षिण तो जदुम, पूर्व और उत्तर दिशा में, जैसे बंगाल, बिहार, आसाम, ये सब उड़ीसा तक उधर का राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, छोटा छोटा राज्य दिए। किसको? द्रुह्यु को। द्रुह्यु को पूर्वोत्तर राज्य दिए और दक्षिण तो जदुम, और दक्षिण भारत में राज्य दिए जदु महाराज को। और प्रतीच्याम तुर्वसुम, पश्चिम दिशा में बंबई साइड में तुर्वसु को राज्य दिए। और उदिच्यम अनु ईश्वरम, और उत्तर दिशा में अनु को ईश्वर बनाए, ईश्वर माने राजा, अनु को वहां का शासक बनाए। और भूमंडलस्य सर्वस्य पुरुम अर्हतमम विषाम, अभिशिच्याग्रजांश तस्य वसे स्थापे बनम जय। और सर्वस्य भूमंडलस्य, और समस्त भूमंडल का चक्रवर्ती राजा बनाए अपने छोटे बेटा को, क्योंकि अर्हतमम
वह योग्यतम पुत्र था। छोटा था तो क्या, गुणों में बहुत बड़ा था, तो उसको चक्रवर्ती सम्राट बनाए जजाति महाराज। अभिषिच्य, भूमंडल के सम्राट पद पर अभिषेक करके, राज दे करके, और अग्रजान तस्य बसे स्थाप्य, और उनके बड़े भाइयों को उनके बस में करके, सब खूब अच्छी तरह से मंत्रियों के सामने बात हो रही थी। बड़े भाई आगे चलकर झगड़ा न करने लगे कि हम राजा हैं, हम राजा हैं, तो इसलिए तस्य बसे स्थाप्य, अग्रजों को, पुरु के बड़े भाइयों को उसके बस में करके, ये सब अधीन रहेंगे और चक्रवर्ती सम्राट पुरु रहेगा। इसके बाद बनम जयऊ, वन में चले गए, अपनी पत्नी से कथा कह करके। इसके बाद बहुत बड़ा राज्याभिषेक किए अपने बेटा का, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और अपने समस्त चारों पुत्रों को पुरु के अधीन करके चले गए। ये पिता का कर्तव्य है कि जब पुत्रों में धन बांटे तो क्लियर बांट देना चाहिए, नहीं कुछ लोग तो ऐसे बांटते हैं कि बाद में झगड़ा होता रहता है। यहाँ झगड़ा नहीं हुआ, पिता का अधिकार होता है धन पर। जिस बेटा ने सेवा किया है उसको दिया पूरा भूमंडल का राज, और बाकी लोगों को पुत्र होने से थोड़ा थोड़ा दे दिया, लेकिन एकदम सीमा बना दिया कि झगड़ा नहीं करना है, पुरु के ही अधीन रहना है तुम लोगों को। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण जदु वंश में जन्म लिए थे, लेकिन पुरुवंशियों के अधीन रहते थे। युधिष्ठिर महाराज पुरु वंश में जन्मे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके सेवक जैसे रहते थे, क्योंकि पिता नहीं, जजाति महाराज ने ये सब व्यवस्था दे दिया था। जादव हैं वास्तव में क्षत्रिय, लेकिन जजाति महाराज ने कहा कि तुम लोग क्षत्रिय नहीं कहे जाओगे, राज्य तुम्हारा नहीं होगा। तो इसीलिए आज भी एक संदेह होता है कि जादव क्षत्रिय हैं क्या हैं, वो दोनों हैं। और भगवान श्री कृष्ण का संबंध था। तो इस प्रकार पुरु महाराज को समग्र भूमंडल का राज्य दिया गया, और अन्य उनके भाइयों को उनके बस में स्थापित करके तब वन में गए। महाराज परीक्षित पूछ सकते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इतने 1000 वर्ष तक जो भोग किए कैसे छोड़ दिए, कैसे संभव हुआ इतना त्याग कर देना। यहाँ कोई 10-20 वर्ष घर में रह जाए तो नहीं छोड़ता है ना। और जबकि घर में लाख दुख भरा है फिर भी नहीं छोड़ता है। जिसके घर में केवल सुख ही सुख था, और 1000 वर्ष तक वो सम्राट राजा कैसे छोड़ दिया। इधर तो कौड़ी की झोपड़ी भी छोड़ी नहीं है जाती, इधर तो झोपड़पट्टी भी नहीं छूट पाती है ना। दुख है घर में, शरीर में रोग है, परिवार में कलह है, लेकिन फिर भी यही बैकुंठ है, यही में रहने दो, लोग यही मानते, नहीं छूटता है ना। कहाँ छूटता है, घर छोड़कर मंदिर जाने में नानी मर जाती है, इतने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1-2 घंटा टाइम निकालने में कितना कष्ट होता है आदमी। और राजा कैसे राजधानी को, वैभव को, पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ करके चला गया, कैसे संभव हुआ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आसेवितम वर्ष पूगान षड वर्गम विशेषु सह क्षणेन मुमुचे नीडम जात पक्ष इव द्विज। हे महाराज परीक्षित, उन्होंने खूब विषय का सेवन किया था, खूब सुख भोगे थे, लेकिन एक क्षण में ही सब छोड़कर चल दिए। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है पक्षी का, तो माता पिता पर ही आश्रित रहता है, वही खिलाते हैं, कहीं से कीड़ा लाते हैं पकड़ करके बच्चे को खिलाते हैं। कब तक? जब तक पक्ष पांख नहीं उगा है। लेकिन जिस दिन वो बच्चा जात पक्ष हो जाता है, जात माने उत्पन्न, पक्ष माने पांख, उसके पांख आ जाते हैं तो नीड से, अपने खोते से, घोंसले से उड़कर चला जाता है। उस समय वो विदाई नहीं मांगता है कि अब जा रहे हैं, चे चे करके रोवे, पंख हुआ बस चलो उड़ जा रे पंछी की, अब ये देश हुआ बेगार।
उड़ करके चल देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो बच्चे होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष पक्षी में, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक ही जन्म लेता है, एक मर जाता है, अंडा खराब हो जाता है। तो यहाँ एक का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि ये चले हैं तो पत्नी के साथ नहीं चले हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जात पक्ष इव द्विज। द्विज का अर्थ है पक्षी। पक्षी दो बार जन्म लेता है, एक बार अंडा से जन्म लेता है अंडा के रूप में, और फिर अंडा को फोड़ करके जन्म लेता है, वो ब्राह्मण है। द्विज दो बार पक्षी का जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। तो जैसे द्विज पक्षी रहता है अपने घर में, खोता में, माता पिता खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन जब पंख डेवलप हो जाता है तो उड़ जाता है। ये भी नहीं बताता है कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अपना खाना पीना अपना घर बनाना सब उड़ जाता है। इस प्रकार जिस घर में जन्म हुआ पक्षी का, उसी में खाया पिया, लेकिन पंख उग गया तो अब चला। इसी तरह से इनको ज्ञान वैराग्य और भक्ति का पंख उग गया, चले भाग चले। घर द्वार की ममता, स्त्री या बच्चा की छोड़ करके चले। किसके लिए चले? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए चल दिए। इस तरह से भारत के राजाओं ने भगवान से प्रेम किया। तजहि राज जहिलागी। मंदोदरी कह रही है रावण से कि राजा लोग भगवान राम के भजन के लिए, उनको पाने के लिए राज छोड़कर चल देते हैं। हे प्रियतम, वही प्रभु आपके घर आए हैं, सीता को दे करके क्षमा मांग लीजिए। तो भोजपुरी में गाते हैं कि मंदोदरी कह रहे कि पिया बनल गठरिया अपजस के तुम केवल अपजस लिए मरोगे, केवल पिया बनल गठरिया अपजस के, ठीक नहीं किए, सीता को लौटा दो। तो वो कह रहे हैं कि राजा लोग राज छोड़ करके वन में आकर के योग करते हैं भगवान को पाने के लिए। वही भगवान आपके घर आ रहे हैं, आप उनका भजन कीजिए, क्षमा मांगे। लेकिन वो तो बहुत पाजी था, वास्तव नहीं समझ पाया। तो इस प्रकार राजा जजाति का जो ये त्याग है अद्भुत है। इस तरह से क्षण भर में छोड़ देना, भगवान की भक्ति के लिए चल देना। तो वन में जा करके वे किस तरह भजन किए, और ये कथा सुनने पर देवयानी पर क्या रिएक्शन हुआ, और वो किस तरह से भगवान कृष्ण का भजन की, वो उत्साहित हो गई, निराश नहीं हुई। और उसके भजन का वर्णन और महाराज जजाति का भजन का वर्णन और दोनों का वैकुंठ जाना, क्या छवि सांवरे प्रीतम की, चित जात चला हटके हटके। मुख चंद्र छटा पे बलिहारी, शत चंद्र फिरे भटके भटके। बनमाल की सुंदर लटकन पे, ऋतुराज रहे लटके लटके। अधरामृत प्याला छलका दो, हम पिया करें गटके गटके। मुकुट माथे तिलक बिराजे, मोर मुकुट
तिलक बिराजे मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे कुंडल अलंकारी को कुंडल अलंकारी को कुंडल अलंकारी को
छवि देख मगन भई मीरा, मगन भई मीरा। ये छवि देख मगन भई मीरा, ये छवि देख छवि देख मगन भई मीरा, ये छवि देख मगन भई मीरा। मोहन गिरिवर धारी को, 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 मोहन गिरिवर धारी को। हमरो प्रणाम श्री माँ के बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री माँ के बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री माँ के बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री माँ के बिहारी को। बाके बिहारी को श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी, बाके बिहारी को, बाके बिहारी को श्री गिरिवर धारी को, बाके बिहारी श्री गिरिवर धारी को, बाके बिहारी 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 को, बाके